सो हे देयर वेलकम है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी विल बी वर्किंग विद एंड स्टोरिंग इन वेरिएबल्स। तो इनका मतलब क्या है, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं, वो जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे हमने पिछले दो प्रोग्राम बनाए, उसमें लेट एंड कॉस्ट में हम जो डेटा स्टोर कर रहे थे, कभी नंबर कर रहे थे और कभी किसी का नाम स्टोर कर रहे थे, वो भी अपने आप में एक डेटा टाइप्स ही हैं। तो जावास्क्रिप्ट में मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दूं तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में, वो उनका टाइप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग इन वेरिएबल। ओके, तो डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में दो फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं, दो टाइप्स में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनमें आते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, नंबर आ गए उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर, स्ट्रिंग आ गए, स्ट्रिंग में किसी का नाम आ गया, मैं आ गया, आप इसको डिफाइन किया हुआ है मैंने, आपको दिखाऊंगा। अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड का मतलब है हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पर उसमें कोई डेटा वैल्यू असाइन नहीं की, वो अनडिफाइंड है। नल, नल भी मतलब इम्पटी है, वो नल है। बूलियन आ गया, बूलियन वैल्यू, दो वैल्यूज़ होती है इसमें, ट्रू और फॉल्स, ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब है फॉल्स, वन का मतलब है ट्रू। ओके, और नॉन प्रिमिटिव में आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, एरे एंड डेट। जो ऑब्जेक्ट है ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जैसे कि एक की हो गई आपका, की का नेम हो गया नेम और वैल्यू का नेम हो गया किसी पर्सन का नेम। ओके, मैंने आपको एग्जांपल दूंगा आगे। एरे हो गया, एरे में हम जैसे वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप्स की। और ये डेट ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट से हम करंट डेट गेट कर सकते हैं, जैसे आज की डेट क्या है, टाइम क्या है। ओके, जिसको हम चेंज गेट कर सकते हैं डेट को, और सेट भी कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया हो डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप्स का मतलब होता है व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग इन अ वेरिएबल्स। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है आपको अच्छे से समझाने के लिए। जैसे फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास नंबर डेटा टाइप, नंबर एग्जांपल है 1 2 3 हो गया, 12 पॉइंट। ये जो डॉट है ये डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये भी इंक्लूड होते हैं नंबर्स में। किसी का नंबर हो गया, ये नंबर्स हो गए डेसिमल नंबर, और ये होल नंबर हो गए। ओके, ये हो गया नंबर डेटा टाइप। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, ये डबल कोट्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, डबल कोटेशन मार्क्स, इनके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर एक स्टार्टिंग हो गया डबल कोटेशन और डबल कोटेशन एंड, इन इन डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसीडर होगा। वेदर चाहे हम इसमें नंबर भी, जैसे हम इसमें नंबर ही क्यों ना लिख दें, चाहे जैसे डबल कोटेशन मार्क ओपन है और ये क्लोज है, इनके बीच में मैंने एक नंबर दिया 98323। ओके, ये नंबर नहीं होगा डेटा टाइप, ये होगा स्ट्रिंग, ये होगा स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये बूलियन, बूलियन में क्या है, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, एक आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। ओके, जैसे यहाँ पर बूलियन में है, एग्जाम्पल है ट्रू और फॉल्स, ज़ीरो और वन, ज़ीरो का मतलब है फॉल्स और वन का मतलब है ट्रू। ये डेटा टाइप होगी, ये बहुत यूज़ होती है हमारे हर प्रोग्राम में। ये जो फर्स्ट ऑलमोस्ट 7 की 7 बहुत यूज़ होती है, मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, मैं आपको बताऊंगा कोड करके। ओके, और ये हमारे पास है फोर्थ नंबर पर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करते, असाइन नहीं करते, वो अनडिफाइंड ही होती है। ओके, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। नल का मतलब है नल, वो एम्प्टी है। ओके, एरे हो गया, एरे में ये देखिए एग्जांपल, जैसे हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट, उसमें उस वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का नेम लिख दो जैसे T1, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी मैंने 2। ओके, हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पर जो एरे है ना, एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये देखो, ये एग्जांपल है एरे की,
इसमें मैंने स्टोर किया है 1 से लेकर 5 तक नंबर्स। और इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है, हम ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये 1 2 3 4 5 है, इनके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज ए एरे कंसीडर किया जाएगा। और ये 7th पर आता है हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर्स होती हैं। ये जो करली ब्रेसिस है, करली ब्रेसिस ऑन एंड करली ब्रेसिस ऑफ है। मैं आपको समझाता हूँ पेन की हेल्प से। ये हमारे करली ब्रेसिस ऑन है, ओपन है, ये क्लोजिंग करली ब्रेसिस है। इनके अंदर की वैल्यू पेयर्स होंगी, ये की होगी और ये वैल्यू, ये एक दूसरे से सेपरेट होगी बाय अ कोलन। इन दोनों के बीच में कोलन होगा। ये होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। चलो हम कोड करके देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो फिर मैं आपको शुरू करता हूँ, कोड एडिटर खोलता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैं स्क्रीन से बाहर जाकर, तो चलो मैंने ये खोल लिया कोड एडिटर। इसको सेट कर लूँ पहले मैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हम पिछली 2 वीडियोस में यूज़ करते आ रहे हैं इनको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर्स डेटा टाइप के बारे में। हमने पहले भी पढ़ रखा है डेटा टाइप्स। हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल लेट, और हमने जो भी हम तक अब तक पढ़ा है वेर लेट एंड कॉन्स्ट, है ना, उनमें से हम केवल लेट एंड कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे। बिकॉज जो डॉक्यूमेंटेशन कहती है जावास्क्रिप्ट की, अब जो वेर कीवर्ड है वो उनको डेप्रिकेट कर दिया गया है, अब इसका यूज़ नहीं होगा। उनके अकॉर्डिंग अब लेट ही यूज़ होगा वेर की जगह पर। ओके, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है, जब आप कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करो तो लेट का यूज़ करो और कॉन्स्ट का यूज़ करो। तो हम नंबर्स का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है वेरिएबल का नेम फ़ोन। फ़ोन में हम लिखेंगे कि नंबर, किसी पर्सन का भी नंबर। मैंने 9 से लेकर 0 तक लिख दिया नंबर। ओके, इसका डेटा टाइप होगा नंबर। हम इसको चलाते हैं, इसको प्रिंट करते हैं सबसे पहले। इसका आउटपुट देखते हैं हम ब्राउज़र में। मैं इस फाइल को ओपन कर लूँ जहाँ पर मैंने ये बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर ओपन पर क्लिक करो और ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब कंसोल ओपन करो। हमने जो कंसोल पर ही प्रिंट कराया ना उसका आउटपुट, सो वो कंसोल पर ही शो होगा हमें। मैं इसको ऊपर कर लूँ, इसको क्लोज, और ये देखो मेरे पास नंबर आ गया प्रिंट होकर। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसका आपको टाइप चेक कराऊं तो इसका टाइप कैसे चेक होगा। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ कीवर्ड है आपके पास। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कीवर्ड है, ये बिल्ट इन कीवर्ड है जिससे हम वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया टाइप ऑफ फ़ोन, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है नंबर। ओके, ये नंबर डेटा टाइप है। अब नंबर डेटा टाइप होने का हमारे पास फ़ायदा क्या है। ओके, अगर हम इससे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने एक मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दूँगा, लास्ट में इस कोर्स के हम कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। उसमें एक नंबर डेटा टाइप का बहुत यूज़ होगा। हम वेरिएबल्स को लेंगे, नंबर्स को लेके उनको प्लस माइनस सब कुछ करेंगे। ओके, तो वहाँ पर ये बहुत यूज़ होता है नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। ये इतना मुश्किल नहीं है, कॉमन ही है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 डेटा टाइप्स के बारे में बता दूंगा। ओके, और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डेटा टाइप्स उनको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया नेम वेरिएबल। इसमें जो स्ट्रिंग में हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क ओपन एंड क्लोज। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। जैसे मैंने अभी ऊपर फ़ोन लिखा है ना, उसमें जो नंबर है उसी को मैं एंटर करके दिखाता हूँ। हम इसको प्रिंट करेंगे नेम, हाँ नेम ये चेंज करता हूँ, फ़ोन 1। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा ये नंबर। ओके, ये नंबर आया, पर ये आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर डेटा टाइप है, नहीं ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है।
मैं आपको यहाँ पर भी कंसोल करके दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ पर कंसोल करके दिखाता हूँ और उसका टाइप भी दिखाऊंगा साथ में, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये फ़ोन है, इसका कंसोल डॉट लॉग, हम इसका टाइप भी आउटपुट कराएंगे, टाइप ऑफ फ़ोन। सेम यही नीचे इसके लिए फ़ोन 1। अब देखना इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है उसमें हमने नंबर प्रिंट करवाया, और सेकंड लाइन में उसका डेटा टाइप प्रिंट करवाया, उसका टाइप आया हमारे पास नंबर। और थर्ड लाइन में हमने फिर वही नंबर प्रिंट करवाया, पर वो एज ए स्ट्रिंग है, और हमने उसका टाइप भी प्रिंट करवाया जिसमें आया स्ट्रिंग। ओके, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग और नंबर। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम जो भी हम कॉन्स्ट की हेल्प से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कंट्री नेम इंडिया, हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कंट्री नेम। अब हमारे पास आउटपुट में आएगा कंट्री, कंट्री का नेम, ओके, इंडिया, एंड इसका टाइप है स्ट्रिंग। ये हो गए हमारे पास नंबर एंड स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा, जो अगला डेटा टाइप है वो देखते हैं क्या है, वो बुलियन। हाँ, बुलियन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुलियन। बुलियन में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो वो ट्रू होगी और या वो फॉल्स। बुलियन हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। ओके, इसमें मैं आपको लिखूंगा कोई भी वेरिएबल का नेम, इज़ राइट। इसका मतलब है ये वेरिएबल का जो डिक्लेयर किया है ये मीनिंगफुल होने चाहिए वेरिएबल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपने कुछ भी नाम लिख दिया जिसका कुछ मीनिंग ही ना हो, ये मीनिंगलेस होना चाहिए। मीनिंगफुल वेरिएबल्स का नेम होना चाहिए। इज़ राइट का मैंने लिखा, ये राइट है या रॉन्ग है, इज़ राइट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, कीवर्ड है ये फॉल्स। ओके, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है, उनमें वो दो कीवर्ड प्रोवाइड करता है, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। ओके, फॉल्स का मीन्स है ये फॉल्स है। इसको कंसोल करेंगे, इज राइट। इसको प्रिंट करके देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास आउटपुट इसका। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये देखो हमारे पास आ गया फॉल्स, बिकॉज हमने फॉल्स प्रिंट करवाया था। अब मैं इसका टाइप चेक करूँ, आप सोचेंगे कि इसका टाइप तो स्ट्रिंग है, हम तो वो स्ट्रिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं फॉल्स, है ना। पर इन दोनों में डिफरेंस है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंस है। जैसे हमारे पास आ गया बूलियन और ऊपर आया स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है फॉल्स बूलियन। फॉल्स का मीन्स है, और ये इसका मतलब है फॉल्स, ये स्ट्रिंग है, ये एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। पर जो ये फॉल्स है ये एज अ बूलियन डेटा टाइप कंसीडर कर रहा है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का आगे बहुत यूज़ होता है कंडीशंस में। अगर हमने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कंडीशन की। आपके पास दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट जाने के लिए, एक राइट जाने के लिए। ओके, और इन दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनने के लिए आपके पास एक कंडीशन होगी। अगर तो आपके पास अगर तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप लेफ़्ट वाला रास्ता सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप राइट को जाएंगे। ओके, तो आपके अगर आपके पास ये कंडीशंस होती हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिख के दिखाऊँ इफ़ एल्स में, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे में इफ़ एल्स क्या होती है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप लेफ़्ट टर्न लेंगे, अगर नहीं है तो आप राइट टर्न लेंगे। ये ट्रू और फॉल्स होती है, ये चेक करते हैं कि आपके पास फ़ोन है तो ये आपको लेफ़्ट भेज देंगे, अदरवाइज़ राइट भेज देंगे। ये ट्रू और फॉल्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशन में यूज़ होता है ट्रू और फॉल्स। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, लेट इज़ टर्न लेफ़्ट लेते हैं एग्जांपल, वेरिएबल का नेम टर्न लेफ़्ट ट्रू, टर्न राइट फॉल्स। ये आ गया ट्रू। ओके,
अब मैं आपको कंडीशन लिख के बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग सी, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आपके पास फ़ोन है या नहीं। फ़ोन मीन्स हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। ये एरर क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमने ऊपर भी डिफ़ाइन करके रखा है फ़ोन। इज़ फ़ोन अवेलेबल, ये लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम। इज़ फ़ोन अवेलेबल, तो इसका मतलब है आपके पास फ़ोन है। इसमें वैल्यू ट्रू, ये कह रहा है भी हाँ आपके पास फ़ोन है। इफ़ इज़ फ़ोन अवेलेबल देन console.log टर्न लेफ़्ट। जैसे मैंने अब एग्जांपल में बताया था, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप लेफ़्ट टर्न लेंगे, अदरवाइज राइट। तो एल्स console.log आप टर्न राइट लेंगे। ओके, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है इस कोड का। यहाँ पर हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट की हेल्प से। तो कॉन्स्ट मैंने आपको समझाया था, जब जब हम कोई भी इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट की हेल्प से और वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये वैल्यू ऑलवेज वही डेटा टाइप लेंगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, और हमने ये कंडीशन ली इफ़ अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट जो इसके अंदर है ना, वो तो ये चलेगी, अदरवाइज़ ये चलेगी। इन दोनों ये दोनों नहीं चलेंगी, दोनों में से कोई एक चलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट में। तो हमारे पास आया टर्न लेफ़्ट, क्योंकि हमारे पास फ़ोन था वो ट्रू है, तो हमने टर्न लेफ़्ट लिया, है ना। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, इसका मतलब है अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, अब ये नहीं चलेगी टर्न लेफ़्ट वाली, अब राइट वाली चलेगी, एल्स वाली। कंसोल डॉट हमने टर्न राइट लिया, ये आ गया टर्न राइट। मेरे स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सॉरी, जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो मैं इसको सही कर दूँ सबसे पहले। ओके, ये ऐसे कंडीशंस यूज़ होती हैं प्रोग्राम में। आगे हम थोड़े प्रोग्राम करेंगे, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है ये डेटा टाइप्स। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये हमने पढ़ा आज नंबर डेटा टाइप के बारे में, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में एंड बूलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। तो एक बार रिकॉल कर ले हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया, क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम नंबर डेटा टाइप में कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। ओके, कोई भी नंबर हो सके। एक हम ये भी लेते हैं नंबर, जैसे इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें हम नंबर ले सकते हैं डेसिमल में, ये एज ए नंबर कंसीडर होगा, पर फिर भी ये भी यूज़ होते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में बहुत यूज़ होते हैं। जैसे आप किसी की पेमेंट ले रहे हो, उसमें पैसों का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमने लिखा नहीं होता वहाँ पर, हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उसका प्राइस होता है और डॉट पाकर जो पैसे होते हैं वो भी लिखे होते हैं, उनका भी इंपॉर्टेंस होता है। तो ये वहाँ पर यूज़ होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ नंबर्स ही यूज़ होते हैं और स्ट्रिंग यूज़ होते हैं, बूलियन यूज़ होते हैं और डेटा टाइप्स हैं जो उनका कोई यूज़ नहीं होता। सबका अपना अपना यूज़ होता है, सबका अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए सभी यूज़ होते हैं। तो हमने पढ़ा आज नंबर्स के बारे में, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रिंग के बारे में, जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं उनको स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर भी हो सकते हैं वो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ डबल कोटेशन मार्क के अंदर हो, सिंगल के अंदर भी हो सकते हैं और डबल के अंदर भी हो सकते हैं, पर वो होने चाहिए इन कोटेशन मार्क्स के अंदर, वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किए जाएंगे। हम इस पर आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा पर्टिकुलर ईच एंड एवरी डेटा टाइप पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी। एवरी डेटा टाइप पर, नंबर डेटा टाइप के ऊपर वीडियो बनेगी, स्ट्रिंग के ऊपर, बूलियन के ऊपर, और जो और भी है उन पे सब पर वीडियो बनाऊंगा मैं। बिकॉज जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए वो कैसे यूज़ किए जाते हैं नंबर में। हम ओके, हमने पढ़ा बूलियन के बारे में पढ़ा। बूलियन में ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज़ होती हैं, और मैंने ये भी बताया था 0 और 1 भी होती है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 दूँ तो फिर भी ये चलेगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा आप बताओ ज़रा, सोचो 2 मिनट, 1-2 सेकंड रोक कर वीडियो को सोचो, आउटपुट क्या आएगा इसका। ये इफ़ वाली चलेगी या एल्स वाली चलेगी कंडीशन। ओके, हमारे पास 0 है, 0 एज ए फॉल्स कंसीडर किया जाता है, तो ये एल्स वाली चलेगी। हमारे पास आउटपुट में आएगा टर्न राइट, ओ ये टर्न राइट आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ
वन का मतलब है ट्रू, वैल्यू ट्रू है, और ये हमारी इफ़ वाली कंडीशन बहुत चलेगी। यहाँ पर आएगा हमारे, अगर मैं इसको रीलोड करूँ, तो हमारे पास आएगा टर्न राइट। मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। हमारे पास आया टर्न लेफ्ट, बिकॉज जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, इसलिए 0 और 1 भी एज अ, ये क्या खुल गया, 0 और 1 भी एज अ ट्रू और फॉल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स होती क्या है। एक बार आपको रिकॉल करवा दूं यहाँ पर भी। डेटा टाइप्स दो टाइप्स की फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनको दो कैटेगरीज में, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमने पढ़ा अभी नंबर्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, बूलियन के बारे में पढ़ा, और मैं आपको ये भी बता ही दूँ अब अनडिफाइंड एंड नल के बारे में। अनडिफाइंड, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेमो नेम से, हमने इसमें वैल्यू साइन की अनडिफाइंड, तो ये एक कीवर्ड है जिससे हम अनडिफाइंड वैल्यू, हम वेरिएबल में अनडिफाइंड वैल्यू हम अपने आप से भी साइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, डेमो प्रिंट करवाऊँ, तो आउटपुट में आएगा, मैं इसको खोलूँ, आउटपुट में आएगा अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड। अगर हम इसमें कोई वैल्यू असाइन ही ना करें तो इसमें कोई कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड भी नहीं आएगा। और जैसे आप अनडिफाइंड आ गया, इसमें अनडिफाइंड आ गया क्योंकि बिकॉज हमने कोई भी वैल्यू साइन नहीं की इसमें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड आ गया। और इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, इसका यूज़ होता है जब हम APIs को कॉल करते हैं, हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, वो वहाँ पर यूज़ होगा, वही मैं आपको बताऊँगा यूज़ केस इसका। अब हमारे पास है नेक्स्ट है नल, नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देकर। हमने एक वेरिएबल का नेम लिया इज़ नल, ये कीवर्ड है हमारे पास नल, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। इसको कंसोल करेंगे, नल भी एक फॉल्स की तरह ही काम करता है। ये हमारे पास आ गया नल आउटपुट में। अब मैं आपको बताऊँ, अगर एग्जांपल दूँ, इफ़ 0 इक्वल्स टू नल, अगर ये इसके इक्वल है तो ये यस प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट करेगा ये नो। ओके, अब मैं इसका आपको मतलब समझा दूँ, मैंने लिखा, मैंने किया क्या है। जो ज़ीरो है, हमने एक ज़ीरो लिया और उसके नल से कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल से, इक्वल की हेल्प से, ये डबल इक्वल्स की हेल्प से हम इसको कंपेयर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा सॉरी। जो हमारे पास सिंगल इक्वल टू का जो साइन है ना, ये जहाँ पर मैंने नल को असाइन किया है यहाँ पर, तो ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है सिंगल इक्वल। और ये डबल इक्वल वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलो इसका आउटपुट देखते हैं, क्या ज़ीरो इक्वल टू नल की इक्वल है। अगर ये तो हुआ यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। ये देखो ये नो आ गया, बिकॉज जो नल है और ज़ीरो है ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं आपको इनका टाइप चेक करवाऊँ, तो हमारे पास टाइप ऑफ ज़ीरो, एक मिनट, टाइप ऑफ ज़ीरो एंड टाइप ऑफ नल, इन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारे पास टाइप ऑफ ज़ीरो है वो तो आपको पता है नंबर आएगा। ओके, जो हमारे पास टाइप ऑफ नल है वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, बिकॉज वो एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना, बस आपको अंडरस्टैंड हो गया। नल डेटा टाइप होता है इसमें अनडिफाइंड। हमने आज पढ़ लिए 5 डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में। हमने पढ़ा नंबर्स, और हमने पढ़ा स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा अनडिफाइंड, फिर नल एंड बूलियन। ओके, और एग्जांपल भी हमने देख ली इन सभी की। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपने इसको अच्छे से देखना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो देखो और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, मैं आपको कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा अच्छे से।
वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने पढ़ा नंबर्स में 2 तरह के होते हैं, होल नंबर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके। और स्ट्रिंग पढ़ा हमने, जैसे डबल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स हो सकता है, उसमें हम कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वह स्ट्रिंग होगा। बुलियन में ट्रू और फॉल्स होते हैं, 0 एंड 1, अनडिफाइंड। नल में सिंपल नल होता है। एरे एंड ऑब्जेक्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर कोई बात नहीं, सिखाना तो है आपको, हम सिखा कर रहेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ा कर रहेंगे। सो थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।